अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल बिटकॉइन की अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ एक न्यू ट्रेंड लाइन के बारे में बिटकॉइन के डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम पैटर्न्स के बारे में, इथेरियम की अपनी ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे, कल लॉस में दिया फिर प्रॉफिट में आई हुई है, बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो बबल्स, इसके अलावा बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के बारे में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल, इसके अलावा बिटकॉइन की अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ गए जी 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोग सिंपली एक चीज देखें कि कल की वीडियो के अंदर एक सीएमई गैप को मार्कआउट किया था हम लोगों ने, और जैसे ही मंडे का दिन रात को हमारे पास स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से मार्केट हमारे पास डंप करना स्टार्ट हो गई थी, सिर्फ चाइना की एक एप्लीकेशन की वजह से। ठीक है, अब उसका सीन ये है कि वो एप्लीकेशन पर भी साइबर अटैक हो चुका है। ठीक है, वो इसकी इतने मसले वाली बात नहीं है। और अगर हम बिटकॉइन और बाकी मार्केट की बात करें ओवरऑल, तो वो रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो गई है और ऑलमोस्ट काफी हद तक रिकवर हो भी गई है। यहाँ से अगर मैं आप लोगों को बताना चलूँ तो यहाँ से मार्केट कल डंप होना स्टार्ट हुई है और ऑलमोस्ट 6.7% मार्केट हमारे पास डंप हुई है। ठीक है, और यहाँ से जो इसने लास्ट वीक लगाई है, वहां से अगर हम लोग देखें तो उधर से 5.78% हमारे पास रिकवर हो भी गई है। अब यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन का एक मेजर सीएमई गैप पड़ा हुआ है 1,04,857 पे, और जिस स्पीड से बिटकॉइन ऊपर आ रहा है सीएमई गैप की तरफ, तो होपफुली कि ये जल्द से जल्द सीएमई गैप को फिल कर देगा। यहाँ करंट मार्केट प्राइस से अगर हम लोग बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से हमारे पास 1.84% का मजीद मार्केट ने पंप लिया, तब बिटकॉइन सीएमई गैप को फिल कर देगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिनेरियो समझाता चलूं कि जब आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ऐसा लेवल यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, तो आप लोगों के लिए चार्ट को देखना ज्यादा आसान हो जाए। चाहे मार्केट डंप कर रही हो, तब इवन कि ये बात है कि मार्केट तब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं देखती, लेकिन यहाँ पर अब आप लोग देखें कि जब आप लोगों ने लगाया तो जब मार्केट रिकवरी की तरफ जाती है, तब आप लोगों को वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल काफी ज्यादा फायदा देते हैं। अब वो कैसे, इस चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ से मार्केट हमारे पास डंप होना स्टार्ट हुई, ये वाला लेवल हमारे पास ब्रेक, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे, ये वाला लेवल हमारे पास ब्रेक, लेकिन ब्रेक होने के बाद मार्केट ने इस लेवल को रिकवर कर लिया था। अब यहाँ से सिंपली आप लोग एक चीज देखें कि ये हमारे पास जब लेवल रिकवर हुआ है, मार्केट ने इसकी सपोर्ट पकड़ी, सपोर्ट पकड़ने के बाद सीधा मार्केट कहाँ गई है, अपने दूसरे रेजिस्टेंस लेवल पे, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है वहां से। अब आप लोगों ने अगर ये लगाया हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए था कि मार्केट का यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, वापस अपने फर्स्ट लेवल पर आई है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जब वापस फर्स्ट लेवल के अंदर आई है, तब मार्केट ने जब दोबारा एक पंप लेना स्टार्ट किया है, तब आप लोग देखें मार्केट ने अपने वो वाला एरिया को भी कवर किया है। उसके बाद ये जो इसके सेकंड लेवल था उसको भी ब्रेक करके, अभी अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट करंटली अभी हमारे पास इससे ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, और जब तक मार्केट इससे ऊपर है हम लोग सेफ जोन में है। कल वाली जो डंप था उसका सिंपल एक सीन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल आज वाली जो कल की जो हमारे पास कैंडल थी, अगर वो हमारे पास 1,00,000 से नीचे क्लोज हो जाती तब मार्केट आपको 94, 93, 92 तक भी नजर आनी थी, लेकिन वो वाली कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है डेली टाइम फ्रेम की। अगर हम लोग कैंडल की बात करें तो कैंडल हमारे पास कल क्लोज हुई है जी 1,02,082 पर। ठीक है, तो इतना ज्यादा इसमें इशू वाली बात नहीं, इसको हम एज अ हेल्दी करेक्शन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, मार्केट के लिए अब मार्केट हमारे पास यहाँ पे ट्रेड कर रही है, यहाँ से मार्केट 1.5856% मजीद कम करती है तो मार्केट अपना सीएमए गैप फिल करेगी। अब यहाँ पर एक सिनेरियो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आप लोग को और बताता चलूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने चार्ट के ऊपर क्लियर एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, डाउनवर्ड साइड की ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि यहाँ पर अब आप लोग देखें कि एक ये वाला पॉइंट ट्रेंड लाइन यहाँ से रिजेक्ट हुई, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक रिजेक्शन ट्रेंड लाइन ने इधर से ली। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो रिजेक्शन थी वो मार्केट ने अपने इस वाले पॉइंट से ली। अब तीनों पॉइंट्स के अंदर हमारे पास एट द एंड ट्रेंड लाइन ही बचती है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद जब यहाँ से पंप होना स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर अब आप लोग देखें कि अब आप लोग को ये ट्रेंड लाइन से एक और चीज समझ लेनी चाहिए कि अब हमारे पास जब मार्केट कुछ इस तरह मूवमेंट देखिए ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो अब यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियोज होंगे कि हम लोग पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होती तब मार्केट ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से एक माइनर से रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है, 1 से 2% की मार्केट माइनर से रिजेक्शन ले सकती है, लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ से इसके ऊपर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तब मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर 1,05,000 1,06,000 तक इजीली जा सकती है। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम की हम लोग बात करते चले तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अब आप लोग देखें, जो ट्रेंड लाइन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर हम लोग सेम उसी सिनेरियो को अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें,
तो ये वाली जो हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, और अगर हम यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास एक प्रीवियस जो लगी हुई है जो हमारे पास 2 टचेस में अवेलेबल है। अब उसमें आपने देखिए फर्स्ट टच पे रिजेक्शन, सेकंड पे रिजेक्शन, थर्ड पे क्या हुआ जी, थर्ड पे ब्रेक, मार्केट कितना पंप हुई यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जैसी ये ब्रेक हुई है तो हमारे पास मार्केट दोबारा 8.6% हमारे पास यहाँ पे मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में पंप हुई थी। अब सेम इसी तरह का सिनेरियो हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में बन रहा है। इसमें फर्क सिर्फ एक है, ये 3 टचेस वाली ट्रेंड लाइन है और ये वाली हमारे पास 2 टचेस वाली ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये वाली हमारे पास 1 आवर वाली ब्रेक होती है तो ये इसी तरह परफॉर्म करेगी, और इसको करना भी परफॉर्म इसी तरह चाहिए जिस तरह हमारे पास इस वाले चार्ट ने प्ले आउट किया था। बाद में हम इसके ऊपर ऐसा लेवल भी लगाएंगे और देखेंगे कि अगर मार्केट दोबारा रिजेक्ट होती है तो हमारे पास ट्रेंड की सपोर्ट भी हमारे पास एज हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो एक सही ट्रेंड लाइन होती है वो एट द एंड आपको यहाँ पर जब मार्केट डंप हो रही होती है तब आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई भी करके दे देती है कि मार्केट कितना मजीद डंप कर सकती है। अब यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई तो लोग पैनिक कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने अपने चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होती है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, उनको पता होता है कि मार्केट ज्यादा कहाँ तक ड्रॉप कर सकती है। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम अगर कोई देख रहा था तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में सिंपल सिनेरियो क्या था हमारे पास कि यहाँ से जब मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन लिए उसके बाद सीधा मार्केट डंप करती हुई कहाँ तक आ गई है, मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को दोबारा ऊपर से टेस्ट किया। ठीक है, अब टेस्ट करने के बाद आपने देखिए कि ये हमारे पास एज ए सपोर्ट कंसीडर होगी, ट्रेंड लाइन सपोर्टिव ट्रेंड लाइन की तरह हमारे पास ये कंसीडर होगी। यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्स मूवमेंट दिखाई है। ठीक है, अब मार्केट डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट एरिया के ऊपर भी है। यहाँ से अगर मार्केट पंप करना स्टार्ट करती है तो पहले मार्केट 1,05,000 वाला एरिया ब्रेक करेगी, उसके बाद 1,06,000 वाला एरिया, 1,07,000 वाला, और उसके बाद मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई भी इजीली लगा सकती है। ठीक है, और इसके अलावा अब जो स्पॉट की बात मैं कर रहा था डेली टाइम फ्रेम पर, इस चार्ट के ऊपर आप लोग को कोई स्पॉट नहीं नजर आएगी क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, लेकिन हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का जो दूसरा चार्ट है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमारे पास दो यहाँ पे सिनेरियोस है। मार्केट ने यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, यहाँ से सपोर्ट एरिया के ऊपर से मार्केट ने अभी इसके ऊपर कंसोलिडेट कर रही है, इससे नीचे विक लगाई है, लेकिन कोई भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, अगर कोई कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है तो मार्केट को आप लोग सीधा 92 तक देख सकते थे, लेकिन हमारे पास देखिए कि ये विक लगी है और कैंडल जो क्लोज हुई है हमारे पास वो काफी सही क्लोज हुई है। विक लगने से इतना मसला नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ट्रेंड लाइन से ये स्पॉट एरिया से ऊपर अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। जब तक डेली टाइम फ्रेम में इस स्पॉट एरिया से हम लोग ऊपर है, हम लोग आप लोग समझे कि एक सेफ जोन के अंदर है। अब किस तरह मैं आप लोगों को वो भी जरा डिटेल में समझा देता हूँ। अगर मैं ये वाले एरिया थोड़े से एक्सटेंड करूँ, अब यहाँ तक मैं इनको ले आता हूँ। यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे सिंपली मार्केट ने जैसे स्पॉट पकड़ी हुई है। ठीक है, स्पॉट पकड़ने के बाद अब यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो एक हमारे पास ये रिजेक्शन का पॉइंट होगा 1,06,000 के राउंड अबाउट, और अगर मार्केट इसके दरमियान में कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक कर देती है 1,08,000 से ऊपर, 8,700 से ऊपर कोई डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कर देती है तो मार्केट 1,11,000 या 12,000 तक इजीली जाएगी। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया डेली टाइम फ्रेम का, और कोशिश करें कि ऐसा लेवल आप लोग और ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पर जरूर लगा के रखें, ये आप लोगों को फायदा देंगे। अब इसके बाद इथीरियम की हम लोग ट्रेड की बात कर लेते हैं। कल वाली वीडियो अगर किसी ने हमारी मिस कर दी तो पहले वो कल वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इथीरियम यहाँ तक आया हुआ था, ये आप लोग कैंडल देख सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये रेड लाइन का बताया था कि ये रेड लाइन मैंने क्यों लगाई हुई है, क्योंकि अगर इथीरियम डंप करता करता इस पॉइंट तक आता है, यानी कि अभी करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं आप लोगों को पता चलूं, करंट मार्केट प्राइस से इथीरियम ऑलमोस्ट 10% अगर डंप करता है तब यहाँ पर मैं अपनी स्पोर्टी ट्रेड का इथीरियम में डीसीए करूंगा। लेकिन क्योंकि मार्केट अभी तक नहीं यहाँ पर आई तो मैंने इसका डीसी नहीं किया, मैंने एज इट इज इस ट्रेड को छोड़ दिया। कल वाली डेट के अंदर मेरा यहाँ पर इथीरियम में काफी ज्यादा लॉस हो रहा था स्पोर्ट के अंदर, लेकिन अब क्योंकि ये दोबारा एंट्री से ऊपर आ चुका है तो ऑलमोस्ट आप समझे कि मैं ब्रेक इवन तक पहुंचा हूँ। ठीक है, ये हमारे इथीरियम की ट्रेड है, इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। इसके टारगेट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। एक ये टारगेट मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से हमारे पास इससे ऊपर जब कैंडल क्लोज होगी तब हम अपना एसएल एंट्री पर लाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ फिर ऑलमोस्ट जब हमारा पहला टारगेट ट्रिगर होगा तब हम कुछ बुक करेंगे, तब हम एसएल एंट्री पर कर देंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे भी थोड़ा सा बुकिंग करेंगे, यहाँ पर हम टोटल बुक कर लेंगे। ठीक है, ये मैं अपनी प्रीवियस 4 से 5 वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया हुआ इथीरियम की ट्रेड का, तो ये आप लोगों के सामने कि अभी हमारी इथीरियम की ट्रेड प्रॉफिट में है। इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते चले तो बिटकॉइन डोमिनेंस हमारे पास यहाँ पर कल के अंदर काफी ऊंचाई से होकर आई है, लेकिन एट द एंड क्लोज हमारे पास नीचे हुई है। जिस तरह बिटकॉइन हमारे पास ऑपोजिट सीन हुआ है कि नीचे की विग लगा कर आई है लेकिन क्लोज कैंडल ऊपर ही हुई है, इसका भी वही से हुआ है कि आप लोग देखें कि इसका जो हाई लगा है 59.59% का हाई लगा है, और ये क्लोज हुई है 59.07% पे क्लोज हुई है। अब ये रिजेक्ट हुई है हमारे पास। ठीक है, कल इसने एक रिजेक्शन लिया है, ये जो कैंडल पूरी वापस आई है,
और इसके इतने वापस आने से और बिटकॉइन के अंदर थोड़ी बहुत जो हमें मूवमेंट वापसी की तरफ रिकवरी देखने को मिली, इसकी वजह से आप लोग ऑल्ट्स कॉइन देख सकते हैं कि दोबारा हमारे पास ग्रीन होने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग जुपिटर देख सकते हैं, मूव देख सकते हैं 2415, रेडियम देख सकते हैं, लिंक देख सकते हैं, ये हमारे पास सारे एडा गाला वगैरह ये हमारे पास सारे के सारे अब पंप होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ की बात कर लेते हैं तो आज हमारे पास 28 जनवरी ये मैं डाटा शो कर रहा है 27 जनवरी का। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल ओवरऑल बात करें तो हमारे पास $457 मिलियन का पैसा बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ से बाहर निकला है। पहले वाली वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को बताया कि ब्लैक वाला हमारे पास इनफ्लो होता है और जो रेड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा होता है वो हमारे पास आउटफ्लो होता है। अब यहाँ पे ये वाली कंपनी आप लोग देख सकते हैं, इनका $108.5 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, इनका $5.7 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, ये तीन हमारे पास मुसलसल आउटफ्लो हुए हैं। ठीक है, और ब्लैक रॉक की तरफ से हमारे पास ये एक माइनस है, इनफ्लो है $63.9 मिलियन का। ठीक है, अब यहाँ पर हम इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग इथेरियम का हमारे पास यहाँ पर इथेरियम का मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ कि इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ के अंदर हमारे पास इथेरियम में भी आउटफ्लो हुआ होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 27 जनवरी हमारे पास ओवरऑल $136.2 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। यहाँ पर $84.2 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। ये किसने किया? ये ग्रे स्केल की तरफ से हमारे पास हुआ है। और इसके अलावा बिटवाइज की तरफ से देखें तो हमारे पास $4.2 मिलियन का, ये वाला फिडेलिटी की तरफ से 68.5। और अगर हम ब्लैक रॉक की बात करें तो उनका कल बिटकॉइन के अंदर भी इनफ्लो रहा है और इथेरियम के अंदर भी हमारे पास इनफ्लो रहा है। आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।